हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। होप करता सारे अच्छे होंगे। सो आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में आपके लिए बात करेंगे न्यू Hyundai क्रेटा के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इसके ओवरव्यू के बारे में, कौन कौन से इसके नए फीचर्स हैं, इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसमें इसकी डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसकी इंस्टॉलमेंट्स और इसकी जो सर्विस कॉस्ट होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द Hyundai क्रेटा। Hyundai क्रेटा जो थी वो 2015 में लॉन्च करी गई थी कंपनी की तरफ से इंडिया में पहली बार, जो कि फर्स्ट जनरेशन थी। उसके बाद कंपनी ने 2015 से लेकर 2019 तक एक ही मॉडल चलाया, मतलब थोड़े बहुत फेसलिफ्ट मॉडल आया था बीच में। 2016 की लास्ट में वो फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करा गया था कंपनी ने। लेकिन जो कंपनी ने जो गाड़ी निकाली थी एक बार 2015 में, आज तक वो अपने सेगमेंट में अपना किंग रही है। मतलब इसके टक्कर में कोई भी गाड़ी नहीं आई थी इसकी सेगमेंट में। हमेशा टॉप क्लास चली है गाड़ी। हर बंदे के नाम पर, हर बंदे के मुंह पर होता था क्रेटा नाम। कोई चीज पूछ लो वो कहता था क्रेटा ले लो, सबसे बेस्ट कार है। आज तक इसने अपने सेगमेंट में पूरा राज करा है अपना। हम इसके 2019 में इसकी सिबलिंग जो किया है, उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च करी थी, किया सेल्टोस। तो आपको उसमें क्या हुआ, उसमें जो गाड़ी की थी वो बहुत ही ज़्यादा फीचर्स दे दिए गए थे, लेकिन एज कम्पेयर टू क्रेटा उसमें उसकी उन्होंने सिबलिंग उन्हीं की कंपनी Hyundai की है इंडिया में किया, उन्होंने उसकी क्या करा, बहुत सारी जो फीचर्स है एडअप कर दिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्रेटा की सेल डिक्लाइन होगी। वो इतनी अच्छी गाड़ी निकाल दी थी। तो क्रेटा ने अपने 2020 में जो ऑटो एक्सपो होता उसके अंदर बिल्कुल ही कंप्लीट न्यू लुक दे दिया क्रेटा की, जिसमें बहुत सारे फीचर एडअप कर दिए ताकि वो जो अपनी सिबलिंग कंपनी है किया इस और जो इसकी कंपेयर में MG एक्टर आती है उसके कंपेयर में स्टैंड हो सके, इतनी अच्छी गाड़ी निकाल दी 2020 में। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, डीजल वेरिएंट भी, पेट्रोल वेरिएंट भी। डीजल वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिलते हैं, और पेट्रोल वेरिएंट में भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही अवेलेबल हैं कंपनी तरफ से। जो आगे पर जो भी ये फ्यूचर है वो है पेट्रोल वेरिएंट का, हाइब्रिड कार्स का फ्यूचर है। हाइब्रिड कार्स होती क्या है, हाइब्रिड कार्स जो होती हैं इसमें भी दो होती हैं, सेमी हाइब्रिड और हाइब्रिड कार्स होती हैं। जो सेमी हाइब्रिड होती हैं उनमें कहते हैं वो बहुत चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल पर, क्योंकि उसकी चार्ज भी होती है वो, अगर आपकी चार्जिंग खत्म होती है वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। वो सेमी हाइब्रिड कार्स होती हैं। जो फुली हाइब्रिड कार होती हैं वो सिर्फ चलती ही बैटरी में, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जो हाइब्रिड कार्स होती हैं। अगर फ्यूल एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं माइलेज या एवरेज कहते हैं, उसकी बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल वेरिएंट में, वो क्लेम करती है 17 की एवरेज क्लेम करती है पेट्रोल और उसमें, सॉरी, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये कुछ भी, ये कंपनी झूठ बोलती, कभी भी क्लेम नहीं करती। सिटीज़ में आप लोकल ड्राइविंग करते हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 12 to 13 एवरेज मिलती है अगर आप पेट्रोल वेरिएंट चलाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। लेकिन जो डीजल वेरिएंट की कंपनी क्लेम करती है वो करती है 21.5 किलोमीटर्स की। ये भी नहीं, कभी भी नहीं करती। किसी से भी ओनर से पूछ लेना, क्रेटा के ओनर से, वो गाड़ी इतनी देती ही नहीं माइलेज। और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप क्लेम करते हो तो मैक्स टू मैक्स 16 देती होगी, मैक्स टू मैक्स 16-17, बस इससे ऊपर आज तक क्रेटा एवरेज नहीं देती। पर लेकिन जो क्रेटा का इंजन है, इनकी Hyundai के जो इंजन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, बहुत अदर ब्रांड से बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है इनके इंजन में। लेकिन जो क्रेटा 2020 आई है, इसका कह रहे हैं कंपनी वाले बहुत और भी मोर रिफाइंड कर दिया पिछले मॉडल से, और भी स्मूथ चलेगी गाड़ी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। अब चलते गाड़ी की एक्सटीरियर की तरफ, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही कंप्लीट न्यू लुक देखने को मिलता है, बिल्कुल प्रीवियस मॉडल जनरेशन से, जिसको प्रीवियस मॉडल भी कहते हैं। बिल्कुल ही कंप्लीट न्यू लुक देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही चेंज हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल आगे जो फ्रंट ग्रिल है वो भी चेंज कर दी गई है, न्यू हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं। आगे हेडलाइट्स के ऊपर आपको DRL देखने को मिलते हैं। सब कुछ ही चेंज कर दी गई कंपनी की तरफ से इस मॉडल के अंदर। यहाँ पर आपको जो है परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है इस गाड़ी में। वो कंपनी ने जो पहले और रिफाइनमेंट कर दिया ताकि स्मूथ हो जाए गाड़ी। इसमें आपको जब अगर बैक में चलते हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलता है बिल्कुल ही आपको न्यू शेप मिलती है। बिल्कुल ही जो इसका हुड होता है उसका बिल्कुल, मतलब जिसको डिक्की कहते हैं उसका बिल्कुल हमको बूट स्पेस उसमें बहुत कर देता है। ये गाड़ी इतनी स्पेशियस है, बहुत ही ज़्यादा अपने सेगमेंट में सबसे स्पेशियस कार है। इसमें जो अगर आप इसकी टेल लैंप्स देखते हैं वो भी बिल्कुल गाड़ी में आपको न्यू दे गए हैं, रिफ्लेक्टर भी न्यू दे गए हैं इस गाड़ी के अंदर। अलॉय व्हील्स की बात करते हैं, जो पिछले मॉडल से हैं बिल्कुल ही डायमंड कट न्यू अलॉय व्हील्स दिए गए हैं कंपनी में, एक कंपनी ने इस मॉडल के अंदर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। ब्लैक और सिल्वर का इंटीरियर मिलता है आपको, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही चेंज एक स्टेयरिंग व्हील भी देखने को मिलेगा। टी शेप का स्टेयरिंग व्हील मिलता है यहाँ पर देखने को आपको, जो कि लगता है ऐसे जैसे कोई स्पोर्टी कार चला रहे हैं, स्पोर्ट्स कार, जो कि नीचे से फ्लैट स्टेयरिंग दी गया है, ऐसा लगता है स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। इतनी अच्छी ग्रिपिंग आती है स्टेयरिंग के अंदर। इसी में आपको जो आपको देखने को मिलता है टॉप मॉडल के अंदर ही आपको, अगर आप टॉप मॉडल के आसपास जाते हैं, मतलब SX ऑप्शनल या SX ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाते हैं, तो आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर।
ये सिर्फ पहली गाड़ी है इस सेगमेंट की जिसमें पैडल शिफ्टर कंपनी ने दिए गए हैं। अगर आप इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी स्क्रीन दी गई है। यहाँ पर आपको बिग स्क्रीन दी गई है जहाँ पर आपको एंड्रॉयड कारप्ले भी मिलता है और एप्पल कारप्ले भी मिलता है। इसके अंदर ही आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाएगा कंपनी की तरफ से ही। बिल्कुल एसी के नीचे बिल्कुल आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा फ़ोन का। कोई भी आपके पास अगर अच्छा डिवाइस है मतलब जिसमें वायरलेस चार्जिंग एक्सेप्ट होती है वो आराम से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बिल्कुल पीछे चलते हैं, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको ऑटो पार्क होल्ड मिल जाएगा। इसमें मैनुअल हैंड ब्रेक नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है। जैसे बस बटन दबाना आपकी हैंड ब्रेक लग जाएगी गाड़ी की। इसमें आपको मोड्स भी मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस में कंपनी ने बहुत अच्छी कार की है। अभी इसके कंपेयर में बहुत ही कम कार में है। इसमें मोड्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छी बात करी कंपनी ने इस मॉडल के अंदर। अगर हम गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं तो गाड़ी का जो प्राइस है, गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है अराउंड 9,99,000 से स्टार्ट हो जाती है। वो 17,20,000 तक जाती है एक्स शोरूम प्राइस पे पैन इंडिया। अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पेट्रोल वेरिएंट की। मैं इसमें आपको बताऊंगा इसके ऑन रोड प्राइस, इसकी डाउन पेमेंट्स और इसके इंस्टॉलमेंट्स के बारे में। जो सबसे पहले पेट्रोल वेरिएंट का बेस मॉडल है उसकी हम बात करते हैं। उसका जो बेस मॉडल का प्राइस है वो पड़ता है 11,21,730 रुपीज़। उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 20% ही बनेगी। 20% देकर आप 80% फाइनेंस करा सकते हैं कंपनी की तरफ से। और उसके जो लॉन्ग टर्म रहेगा 5 ईयर्स का मैं बता रहा हूँ आपको। उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो बनती है 2,22,630 रुपीज़ के अराउंड बनती है इसकी डाउन पेमेंट। और इसकी जो मंथली EMI बनती है वो बनती है 18,882 रुपीज़ के अराउंड बनती है, 80 रुपीज़ के अराउंड बनती है। ये इसके पेट्रोल वेरिएंट के बेस मॉडल का प्राइस था। अब चलते हैं टॉप मॉडल की तरफ। सबसे इसका जो प्राइस है वो पड़ता है 20,02,500 के अराउंड पड़ता है। इसके जो टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली का, ये ऑन रोड दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इसकी जो EMI बनती है, इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो बनती है 4,54,000 के अराउंड बनती है इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है। और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनती है कंपनी की इस गाड़ी की वो बनती है 32,510 रुपीज़ बनती है इसकी। जो ये टॉप मॉडल का बता रखा है आपको EMI बनती है 32,510 रुपीज़ इसके टॉप मॉडल की EMI है। अब चलते हैं हम इसके डीजल वेरिएंट की तरफ। जो डीजल वेरिएंट है उसका जो बेस मॉडल है उसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है वो पड़ता है दिल्ली 11,50,000 के अराउंड वो पड़ता है ऑन रोड दिल्ली प्राइस पे। उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो अराउंड बनती है 2,50,000 के अराउंड बनती है उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है 20% ही। और जो उसका EMI बनती है उसकी भी सेम बनती है, जैसे पेट्रोल मॉडल की तरह सेम बनती है। जैसे इसकी EMI बनती है 18,880 रुपीज़ ही बनती है इसकी भी EMI। अब चलते हैं इसके टॉप मॉडल की तरफ डीजल वेरिएंट के, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। उसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है कंपनी का वो पड़ता है 20,45,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस पड़ता है दिल्ली का। उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो बनती है 4,97,000 बनती है उसकी जो डाउन पेमेंट बनती है। और उसकी जो मंथली EMI बनती है वो बनती है 35,510 रुपीज़ बनती है। बिल्कुल सेम बनती है ऐसी पेट्रोल वेरिएंट के जो टॉप मॉडल की लगभग सेम ही बनती है उनके बिल्कुल। अब इसकी सर्विस की बात करते हैं। सर्विस इंटरवल की सबसे पहली सर्विस होती है इसकी जो फर्स्ट जनरल चेकअप होता है वो 1000 किलोमीटर्स पे होता है। उसके बाद जो फर्स्ट सर्विस होती है वो होती है 10,000 किलोमीटर्स पे। द फर्स्ट सर्विस 10,000 किलोमीटर पर होती है। उसकी जो प्राइस पड़ता है कंपनी का जिसमें आपके लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं, उसके जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 3,300 पड़ता है। उसके बाद 3,300 ओनली पड़ता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड सर्विस की जिसमें आपके जो कुछ पार्ट्स जिसमें मेजर सर्विस होती है 20,000 मतलब एवरी 20, 40, 60 ये मेजर सर्विस होती है गाड़ी की, कोई भी कार हो। इसमें 20,000 में आपके कुछ पार्ट्स चेंज कर देते हैं लेकिन लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। इसकी जो आपकी लेबर कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 5,700 रुपीज़ पड़ती है। थर्ड सर्विस जो होती है इसकी 30,000 पे होती है। उसका आपको जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 5,500। उसमें कोई भी पार्ट चेंज नहीं होता, नॉर्मल जो होता है ऑयल चेंज, फिल्टर क्लीनिंग जो भी होती है वो होती है, लेकिन उसमें लेबर चार्जेस आपके इंक्लूड होते हैं। उसकी वजह से आपका जो प्राइस होता है वो 5,500 रुपीज़ आपकी थर्ड सर्विस के पड़ते हैं। अगर हम इसकी वारंटी की बात करते हैं, वारंटी आपको अनलिमिटेड मिलती है 3 ईयर्स की मिलती है और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है इसकी। लेकिन आपको इसमें कुछ होते हैं कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, आपके शेड्यूल सर्विस होनी चाहिए। मतलब जिस टाइम जब भी सर्विस का टाइम हो उसी टाइम अपने ऑथराइज डीलर से सर्विस कराई हो, सब कुछ कराना पड़ता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। आपको इस वीडियो के अंदर मैंने इसके सब कुछ ओवरव्यू बता दिया, सब कुछ आपके प्राइसेस बता दिया, आपके एक्स शोरूम प्राइस कहाँ से शुरू होता है वो, इसकी आपको ऑन रोड प्राइस बता दिया, इसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सब कुछ बता दिया है।
आपको इसमें जो भी इसकी सर्विस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।